हे गाइस, वेलकम टू जियो ज्ञान। और आज के जियो ज्ञान में हम पढ़ेंगे वोल्केनिक इरुप्शन टाइप एंड क्लासिफिकेशन ऑफ वोल्केनोज। वोल्केनिक इरुप्शन दो प्रकार का होता है। पहला है फिशर इरुप्शन। फिशर इरुप्शन में जो लावा रहेगा वो मैग्मा चेम्बर से मतलब अर्थ इंटीरियर से अर्थ सरफेस पर फिशर्स से या फ्रैक्चर से या फॉल्ट से। फिशर्स क्या होते हैं? जो दरारें रहती है, जो फ्रैक्चर रहते हैं जमीन पर, उनसे बाहर निकलता है और अर्थ सरफेस पर फैल जाता है। तो इस प्रकार के इरुप्शन को बोलते हैं फिशर इरुप्शन, जिसमें बिना आवाज किए हुए इरुप्शन होता है। और आप इस इमेज में देख भी पा रहे होंगे कि किस तरीके से फ्रैक्चर से या फिशर से लावा बाहर निकलता है और अर्थ सरफेस पर फैल जाता है। ये है फिशर इरुप्शन। सेकेंड है सेंट्रल इरुप्शन टाइप। इसमें जो इरुप्शन रहेगा वो वायलेंटली एंड एक्सप्लोसिवली होगा, मतलब विस्फोट से एंड बहुत ही तेज आवाज करते हुए इरुप्शन होगा, जिसमें वॉल्केनिक मटेरियल है जैसे कि लावा, वॉल्केनिक डस्ट हुई जो राख वगैरह रहेगी, और जो धूल मिट्टी या जो भी मटेरियल है जैसे फ्रेगमेंट्स ऑफ रॉक हुए, रॉक के छोटे बड़े टुकड़े, वो सारे के सारे एक नैरो पाइप से, जैसे कि वॉल्केनिक पाइप कहते हैं, जैसा मैंने पिछली वीडियो में बताया था। तो उस वॉल्केनिक पाइप से और जो नैरो ओपनिंग रहेगी जिसे क्रेटर या वेंट बोलते हैं, वहां से ये वॉल्केनिक मटेरियल निकलता है, जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे होंगे कि किस तरीके से सेंट्रल इरुप्शन हो रहा है। अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ वॉल्केनोज। तो इसमें ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ इरुप्शन, इरुप्शन किस टाइप का है उसके बेस पर ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं वो देखेंगे। अब पहला है फिशर इरुप्शन टाइप वॉल्केनोज। फिशर इरुप्शन क्या है ये मैं बता चुका हूँ। तो जिन ज्वालामुखी में फिशर इरुप्शन होगा वो फिशर इरुप्शन टाइप वॉल्केनोज कहलाएंगे, और इसकी डेफिनेशन से भी पहले वाली ही रहेगी। दूसरा है अपना सेंट्रल इरुप्शन टाइप वोल्केनोज। इसकी डेफिनेशंस भी मैं बता चुका हूँ। सेंट्रल इरुप्शन टाइप वोल्केनोज 5 प्रकार के होते हैं। पहला है हवाईयन टाइप वोल्केनोज। ये वो प्रकार के वोल्केनोज होते हैं जिनमें इरुप्शन बिना आवाज किए हुए होता है, और जो लावा होता है वो लेस विस्कस होता है। लेस विस्कस मतलब कम गाढ़ा होता है, और इसमें जो गैसेस रहती हैं वो नॉन वॉयलेंट गैसेस रहती हैं, जो गैसेस धमाका नहीं करती हैं, इसलिए इसमें आवाज जो रहती है धमाके की वो कम होती है। और इसे हवाईयन टाइप इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हवाई द्वीप जो है, आइलैंड्स हैं, वहां पर इस प्रकार के वोल्केनोस अधिक पाए जाते हैं। आप इस वीडियो में हवाई टाइप वोल्केनो को देख सकते हैं। इसमें कोई धमाका नहीं होता है, फिर भी इसे सेंट्रल इरुप्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि जो वॉल्केनिक मटेरियल है, जो लावा है, वो एक नैरो पाइप, वॉल्केनिक पाइप से ही निकलता है, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। तो इसलिए इसे क्वाइट टाइप का सेंट्रल इरुप्शन बोलते हैं। इसमें दूसरा टाइप है स्ट्रोम्बोलियन टाइप वॉल्केनोज। इसका नाम लिपारी आइलैंड जो कि मेडिटेरियन सी में है उसमें उपस्थित स्ट्रोम्बोली वॉल्केनो पर पड़ा। इस टाइप के वॉल्केनोज में जो इरुप्शन होता है वो मॉडरेट इंटेंसिटी में होता है, धमाका ना तेज होता है ना ही बहुत ही क्वाइट तरीके से होता है। इस प्रकार के वॉल्केनोज में इरुप्शन रिदमिक होता है, मतलब कि लगातार 1 2 3 4 इस तरीके से विस्फोट होंगे, और कभी कभी दो विस्फोटों के बीच का गैप थोड़ा लंबा भी हो सकता है। नेक्स्ट है वोल्केनियन टाइप वोल्केनोज। इस प्रकार के वोल्केनो में इरुप्शन अधिक इंटेंसिटी से होगा, मतलब जो इरुप्शन होगा वो अधिक एक्सप्लोसिवली होगा, विस्फोट से होगा स्ट्रोम्बोलियन वोल्केनो की तुलना में। तथा इसमें जो लावा रहेगा वो अधिक विस्कस होगा, गाढ़ा होगा स्ट्रोम्बोलियन वोल्केनो की तुलना में। तथा अधिक गाढ़ा लावा होने के कारण ये जल्दी ठंडा हो जाएगा और सॉलिडिफाइड हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा। अब ये जो लावा है, पहला इरुप्शन हुआ, फिर जो दूसरा इरुप्शन होगा उसके पहले ठंडा हो गया, और ये जो वेंट है उसे कवर कर लेगा। वेंट मतलब जहाँ से
लावा और जो गैसेस निकल रही हैं उस रास्ते को ये कवर कर लेगा। अब उस रास्ते को कवर कर लिया तो जो नीचे गैसेस है वो बाहर नहीं निकल पाएंगी। तो ये कुछ उस तरीके से होता है जैसा कि प्रेशर कुकर में होता है, यदि आप उसकी सीटी को बंद कर दें तो गैसेस निकल नहीं पाएंगी और फिर बाद में ये धमाके से कुकर फट जाता है। तो उसी तरीके से इसमें विस्फोट होता है, गैसेस निकल नहीं पाती हैं क्योंकि लावा ऊपर का रास्ता कवर कर देता है सॉलिड होकर, और फिर जब धमाका होगा वो बहुत तेज होगा। तो ये हो गया वल्केनियन टाइप। नेक्स्ट है पेलियन टाइप वॉल्केनोज। इस प्रकार के वॉल्केनो में इरुप्शन में बहुत ही तेज आवाज होती है एंड एक्सप्लोजन भी बहुत तेज होता है तथा लावा की विस्कोसिटी भी काफी अधिक होती है वल्केनियन की तुलना में। इस प्रकार के वॉल्केनिक इरुप्शन को न्यू आइडेंटे कहा जाता है, जिसका मतलब होता है ग्लोइंग क्लाउड, मतलब चमकता हुआ बादल, जो कि गर्म गैसेस एंड लावा के कारण बनते हैं। इस इरुप्शन में मतलब न्यू आइडेंटे में माउंटेन के किसी एक साइड मतलब हिल स्लोप पर वॉल्केनिक मटेरियल का एवलांच आ जाता है, जिसकी स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर्स भी हो सकती है। आप इस डायग्राम में देख रहे होंगे कि किस तरीके से वॉल्केनिक मटेरियल माउंटेन के इस साइड आया और कोलैप्स हो गया, जिसके कारण इस साइड एवलांच आ जाता है और इस एवलांच की स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर हो सकती है। नेक्स्ट है विसुवियस टाइप वॉल्केनोज। इस प्रकार के वॉल्केनोज में भी वॉल्केनियन एंड स्ट्रोमवोलियन टाइप की तरह ही इरुप्शन होता है, मतलब लगातार इरुप्शन होंगे, परंतु इसमें जो इंटेंसिटी रहेगी वो काफ़ी अधिक रहेगी उन दोनों की तुलना में। तथा इसमें जो एक्सपल्सन ऑफ लावाज एंड गैसेज है, मतलब लावा और जो गैसेज निकलेंगी वो काफ़ी अधिक निकलेंगी उनकी तुलना में। तथा इसमें कॉलीफ्लावर फॉर्म, फूल गोभी की फॉर्म में थिक बादल, मतलब काफी मोटे मोटे बादल बन जाते हैं राख के और गैसेस के। इस इमेज में प्लीनियन टाइप को बताया गया है, जो कि विसुवियस का ही एक विनाशकारी रूप है, डिजास्ट्रस रूप है। इस प्रकार का वोल्केनिक इरुप्शन विसुवियस माउंटेन में 79 एडी में आया था, जो अब तक का सबसे डिजास्ट्रस, सबसे विनाशकारी वोल्केनिक इरुप्शन था। इस इमेज में सभी प्रकार के इरुप्शन को बताया गया है। पहला है फिशर इरुप्शन, दूसरा है हवाईयन टाइप, तीसरा है स्ट्रोमवोलियन टाइप वोल्केनिक इरुप्शन, फिर चौथा है वोल्केनियन टाइप, पांचवा है पेलियन टाइप इरुप्शन एंड लास्ट है प्लीनियन टाइप या विसुवियस टाइप। विसुवियस टाइप को ही प्लीनियन टाइप इरुप्शन कहते हैं। अभी तक हमने क्लासिफिकेशन ऑफ वोल्केनोज इरुप्शन के बेस पर पढ़ा। अब अपन क्लासिफिकेशन ऑफ वोल्केनोज पेरिडिसिटी ऑफ इरुप्शन के बेस पर पढ़ेंगे। इसमें वोल्केनोज को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला है एक्टिव वोल्केनोज। एक्टिव वोल्केनोज वो होते हैं जिनसे लगातार वोल्केनिक मटेरियल इजेक्ट होता रहता है, इरुप्ट होता रहता है। दूसरा है डोरमेंट वोल्केनोज। ये वो वोल्केनोज होते हैं जिनमें एक बार इरुप्शन होने के बाद ये कुछ समय के लिए शांत हो जाते हैं और ऐसा लगता है कि फ्यूचर में भी इरुप्शन नहीं होगा, पर सडनली इनमें एकदम से इरुप्शन होता है और काफी वॉयलेंटली होता है, जिससे कि काफी नुकसान पहुंचता है। तीसरा है एक्सटिंक्ट वोल्केनोज। ये वो वोल्केनोज होते हैं जिनमें कभी पास्ट में इरुप्शन हुआ होगा, परंतु फ्यूचर में कोई इंडिकेशन नहीं होते हैं इरुप्शन के, तथा इनके क्रेटर में पानी भर जाता है और झीलें बन जाती हैं, लेक्स बन जाते हैं। तथा ये बात गौर करने लायक है कि कोई भी वोल्केनो परमानेंटली एक्सटिंक्ट नहीं कहा जा सकता, क्योंकि किसी को नहीं पता पृथ्वी के नीचे क्या चल रहा है और कब क्या हो जाए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।